हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके ज्ञान हब पर। तो देखेंगे हम लोग आज की केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है। कई बच्चे भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ठीक ठाक था, जो पढ़ के गए हैं तो अच्छे से कर के गए हैं और पेपर में कुछ मॉडरेट टाइप का भी कुछ नहीं था। पेपर बहुत ईजी था और बच्चे अच्छे करके भी आए हैं। तो देखेंगे इसमें आपने जो ऑब्जेक्टिव किया है आप लोग अच्छे से मिला लेंगे। आंसर बिल्कुल सटीक है और आपको बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश किया गया है और आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन मिलेंगे और सही क्वेश्चन के आपको सही आंसर मिलते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग अच्छे से मिला लीजिए कि आपने एग्ज़ाम में कितना आपने किया हुआ है और आपका कितना सही है और कौन सा क्या गलत है। तो चलिए हम क्वेश्चन के पहले पेज पे देखेंगे। ये देखिए विषय कोड 118 है और ये जो है अलग अलग क्रमांक के हिसाब आप लोग मिला लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो होगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये पूछा है कि लोहे के मुख्य ऑक्साइड जो है वो क्या है। तो यहाँ पे लोहे के मुख्य ऑक्साइड जो होगा आपका वो हेमेटाइट होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो देखिए ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था ये +2 पूछा है और +2 जो होता है देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें जो है फ्लोरीन जो होती है, फ्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है क्लोरीन से उसका विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। इसके वजह से इसका जो होगा आपका जो इसका आंसर जो होगा ए की तरफ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्क्रिय गैस है। तो रेडियो एक्टिव है जो रेडॉन होता है आपका। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया गया है। तो यौगिक इसमें बनाने वाला जेनॉन ही है जो आपको अलग अलग तरीके से बनाता है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। तो देखिए ध्रुवीय यौगिक है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, SO2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का सदस्य है। तो प्रथम श्रेणी का यहाँ सदस्य जो होगा आपका निकल होगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो यहाँ पे जो है इस पर ध्यान नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका आंसर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। यहाँ पे आंसर इसका होगा जो सी होगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है ईस्टर बंद है। ऑप्शन में दिया है टेरिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जो आंसर है ए होगा आपका, टेरिलीन इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है। यानी कहने का मतलब है कि जो टेम्परेचर देने पर जो होता है उस पर कोई असर नहीं होता है, या वो देखे होंगे नॉन स्टिक जो बर्तन आते हैं, यानी बेकेलाइट जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। तो यहाँ पॉलीएमाइड जो होगा आपका यहाँ पे नायलॉन 66 यहाँ जो होगा पॉलीएमाइड में इसमें पाया जाता है, तो आंसर होगा बी। आगे करें कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटा एसिड के रूप में किया जाता है। तो यहाँ एंटा एसिड के रूप में जो किया जाता है इसका उपयोग जो होगा ABCD। यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है इसको देखते हैं कि इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा। तो बताइए, एंटा एसिड के रूप कहने का मतलब होता है कि जो एसिड को मारने वाला होता है। तो इसका जो आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, यानी कि जो क्षार होगा वो अम्लों को मारने का ही काम करेगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि साइक्रिन है एक। तो साइक्रिन जो आपका है वो मीठा भी करता है, यानी कि बी आंसर सही होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन बनाने के रूप में होता है। तो साबुन में आपका जो होता है सोडियम का जो यौगिक होते हैं उच्च अम्ल से बनते हैं, तो ये होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। प्रतिऑक्सीकारक जो यहाँ पे कह रहा है इसमें डी आंसर होगा, सभी सही आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण करने से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर सी होगा। अगला कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या है। तो NH होगा। अगला कह रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि यहाँ दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से इसका यूपिक नेम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पे एमीन लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ 2 एमीन है, तो इसलिए ये होगा सी, इसका आंसर सही होगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो यहाँ जो बनेगा आपका एल्केन का निर्माण होगा।
इसमें कह रहा है कि प्रबल क्षारीय कौन है, तो प्रबल क्षारीय देखिए यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंसवर्ग अभिकर्मक है, कि देखिए तो हिंसवर्ग अभिकर्मक का जो सूत्र होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, जो कि यहाँ किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं। कह रहा है कि जब एसीटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो यहाँ जो ये कह रहा है कि अभिक्रिया कराएंगे एसीटामाइड से KOH की अभिक्रिया करेंगे तो मिथाइल एमीन बनेगा, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है। अर्धायु जो होती है अर्धायु किस पे निर्भर करती है, वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर। तो देखिए इसका आंसर जो होगा बी होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है 0.693 और बटा होता है के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होता है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की देखते हैं। ये कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो जो लोहे के महीन पाउडर होते हैं, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, कह रहा है कि किस विधि द्वारा जो होता है कि कोलाइड विलयन का शोधन किया जाता है, तो यहाँ पे होगा अपोसोन इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है 25 नंबर पे देखिए 298 केल्विन ग्राम चारकोल द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होंगे। तो देखिए इसमें कई लोग CO2 मान के आए होंगे, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। CO2 से भी ज़्यादा अधिशोषित होता है अमोनिया NH3, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए कह रहा है कि पैरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका यस्क है, तो ये होता है मैग्नीज का यस्क होता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये प्रगलन कहलाती है, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर स्मेल्टिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, तो यहाँ पे जो होगा चांदी, यानी कि Ag। सिल्वर के लिए साइनाइड विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए सभी आंसर है जो एकदम सटीक और सही आंसर है। देखिए आगे कह रहा है कि NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन पर कैथोड पर देखिए हमेशा धातु मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पे सोडियम होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, तो देखिए जो संचालन करते हैं वो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो अनअपघट्य कहलाते हैं। तो ये पूछा है कि संचालन करते हैं, इसलिए आंसर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर कह रहा है कि ABCD धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसमें किसकी जो है ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो देखिए जिसका कम होगा मानक इलेक्ट्रोड भी हो, और सबसे अधिक अवकरण क्षमता होगा उसमें। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये ए इज़ द राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से चलकत्व का सेल स्थिरांक क्या होता है, तो सेल स्थिरांक होता है L/A, यानी कि लंबाई बटा एरिया। आगे ये कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कि रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है और के दर को किसके दर दर्शात किया जाता है, तो यहाँ A, B, C और D सबसे होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा आपका डी इज़ द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी से हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ए के सांद्रण को स्थिर रखा जाए और बी को तिगुना कर दिया जाए, तो बी को तिगुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 गुना हो जाएगा, यानी कि इसका जो आपका आंसर होगा राइट आंसर डी होगा। निम्नलिखित किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। 35 का ए होगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये सेलुलोज होगा जो अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है, तो लैक्टोज होगा जो दूध में, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम कौन है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम सबको पता है, रेटिनॉल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 39 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील होता है बी और सी, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्राकृतिक रबर में निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं।
क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो तंत्र देखिए 7 होते हैं, विरेबेज अलग पूछता है तो 14 होते हैं। आगे देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन ससंयोजक ठोस है? इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसका आंसर होगा बी यानी कि हीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी धातु की षष्ठभुकीय सीमित पैकिंग यानी HCP में समन्वय संख्या कह रहा है जिसकी संख्या 12 होती है। यहाँ कह रहा है कि आदर्श घोल नहीं है, तो देखिए इसमें जो होता है A होता है, B होता है, D भी होगा, लेकिन जो C दिया है क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये आदर्श घोल का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा C। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं? तो वो होते हैं विलायक के अणु आर पार आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं, तो उस घोल को देखिए मोलल स्थिरांक कहते हैं, क्योंकि यहाँ 1000 ग्राम में घोला जाता है तो मोलल, इसलिए मोलल होगा। अगर यहाँ पे आयतन रहता तो मोलर हो जाता है, यानी तो यहाँ पे आंसर बी होगा। यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो यहाँ जो होगा ऑप्शन सी इज द राइट होगा, जल में 1% NaCl सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है? तो यहाँ पे Cu2+ यानी कॉपर आयन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 51। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो यहाँ जो आंसर होगा सी इज द आपका सही आंसर होगा। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? तो आप देखेंगे कि वर्नर ने सबसे पहले सिद्धांत दिया था, यानी सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विक लवण का उदाहरण है? तो यहाँ जो दिया हुआ है डी, पोटास एलम जो होगा जो द्विक लवण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन बाइडेंडेट लिगेंड है, यानी कि द्विदंतुर लिगेंड आपका पूछ रहा है कि इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन दिया है, तो इसमें जो आपका आंसर होगा इथिलीन डाइएमीन। आगे देखिए, कह रहा है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल लेंगे, पता होता है कि इसका -2 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, करके आप लोग हल कर लेंगे तो इसे यहाँ पे निकल के आएगा 4, यानी कि डी इज द राइट आंसर होगा इसका। आगे कह रहा है कि 56 क्वेश्चन, कौन वाइनिल हैलाइड है? तो इसका बी इज द राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है कि एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। आगे कह रहा है कि ईथर क्या है? तो ईथर का सी आंसर सही होगा। अगला कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो यहाँ जो होगा आपका फिनॉल प्राप्त होगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? आपका यहाँ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है और इसका यूपिक नेमिंग पूछा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो है 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है, तो यानी बी सही होगा इसका। यहाँ करें कि टोलन अभिकर्मक क्या है? टोलन अभिकर्मक ए इज द राइट आंसर होगा। अगला 63, निम्नलिखित में से कौन केनिजर अभिक्रिया देता है? तो केनिजर अभिक्रिया वही देता है जिसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं हो या अल्फा भी नहीं, तो यहाँ पे ए इज द राइट, ए नहीं सॉरी बी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 64 दिया है इसका कि यूपीएक नेम इसका क्या होगा? यूपीएससी नेम क्या दिया होगा? यौगिक दिया है और यूपीएससी नेम पूछा हुआ है, तो इसका 64 का यूपीएससी नंबर होगा सी आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? तो देखिए एल्किल हैलाइड का जो उपयोग होता है उसका उपयोग करके हम इनमें से सभी बना सकते हैं, इसलिए सभी होगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आगुण होगा? तो शून्य द्विध्रुव गुण पूछ रहा है, तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, CCl4 होगा। अगला क्वेश्चन करेगा जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म अवकरण करने से क्या बनेगा? तो आपको यहाँ से मेथेन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट को पेज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? यहाँ पे देखिए A, B, C तीनों देगा, लेकिन डी में जो दिया है बेंजील अल्कोहल ये नहीं देगा। आगे करेगा ब्यूटेन टू ऑल एक क्या है? तो ब्यूटेन और टू ऑल लगा है, तो इसलिए ये जो होगा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील जो होगा आपको ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह से आप लोग अपना आंसर मिला लेंगे। चलिए थैंक यू।